Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well। तो आज की इस वीडियो में हम शक एवरी और मिस्टर डैश यानी एल्बर्ट का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करने वाले हैं। उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नॉवल द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर। तो सबसे पहले हम शक एवरी के बारे में जान लेते हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हु लिव्स लाइफ ऑन हर ओन टर्म डिफाइंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो शक जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है और इंडिपेंडेंट है और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी खुद के ही तरीके से जीती है और जो भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, समाज में जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो उनका विरोध करती है। ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने लिए फ़ाइट करती है लोगों से या फिर जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनसे। And she is a gifted singer and a musician, expressing her creating and emotions through her art। तो देखो ये गिफ्टेड सिंगर है, इसका क्या मतलब है कि शी इज़ हैविंग एक्सेप्शनल टैलेंट हु सिंग्स वेरी वेल, यानी ये बहुत ही अच्छा गाना गाती है और इसीलिए सिंगर है और म्यूजिशियन है और वो अपनी क्रिएटिविटी को, इमोशंस को अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करती है, यानी जो भी उसकी कला है वो उसके थ्रू अपने इमोशंस और क्रिएटिविटी को दिखाती है। And she possesses a deep understanding of human nature and offers insightful guidance to those around her। तो देखो इसके अंदर एक डीप अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर के लिए कि इंसान का जो नेचर है वो कैसा होता है, उसे किस वक्त बुरा लगता है, वो किस समय पे कैसा महसूस करता होगा। तो वो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकती है और ये लोगों को, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनको उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइड भी करती है, यानी उनको एक तरीके से सलाह भी देती है। And she shows deep love and compassion for Sally, help her to find her own voice and strength। और ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने सेली को, उसकी सिचुएशन को समझा और उसको बहुत ही प्यार दिया, यानी उसको बहुत दया दिखाई, उसकी हेल्प करी कि वो किस तरीके से अपनी आवाज़ खुद उठाए, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। तो एक तरीके से इस पूरे नावल में इसका बहुत बड़ा योगदान है सेली की लाइफ में कि किस तरीके से वो उसको सिंपैथी देती है, उसको बहुत ही प्यार से हर चीज़ सिखाती है, समझाती है और एक तरीके से यही पूरे नावल में सेली की हेल्प करती है कि उसका जो नया वर्जन है, सेली का स्ट्रॉन्ग वर्जन, वो बन सके। ठीक है, तो शक इसीलिए इस पूरे नावल में इम्पॉर्टेंट है, सिली की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही एक रीज़न है जिससे कि सिली जो है वो प्रेरित होती है और सीखती है कि उसे भी शक की तरह एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनना है, स्ट्रॉन्ग वुमेन बनना है। एंड शी इज़ ऑल्सो द मिस्ट्रेस ऑफ एल्बर्ट, यानी एल्बर्ट कौन? मिस्टर डैश। हमारी पूरे नावल में मिस्टर डैश के नाम से जाने जाते हैं और इनका रियल नेम क्या है? एल्बर्ट। तो ये एल्बर्ट की मिस्ट्रेस भी है, यानी वाइफ नहीं है लेकिन मिस्ट्रेस। हम कह सकते हैं कि इन दोनों का अफेयर चलता है इस पूरे नावल में। ठीक है, तो ये था हमारे शक के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर एल्बर्ट पे, जो कि मिस्टर डैश है। एल्बर्ट इज़ कंट्रोलिंग, अब्यूसिव एंड अनफेथफुल हस्बैंड हु इज़ इनकेपेबल ऑफ लव। तो एल्बर्ट जो है वो कंट्रोलिंग है, यानी ये लोगों को कंट्रोल करता है, स्पेशली सेली को, क्योंकि वो वीक भी है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है उसको। अब्यूसिव है, यानी गाली गलौज करता है। अनफेथफुल हस्बैंड है, वो इज़ इनकेपेबल ऑफ लव, यानी इसको प्यार करना नहीं आता है। ठीक है, और एक तरीके से ये धोखेबाज भी है। तो इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी सेकंड वाइफ कौन होती है? सेली। जब ये शादी करने जाता है सेली से, तब ये झूठ बोल देता है सेली के फादर को, उसके स्टेप फादर को, कि इसके सिर्फ 3 बच्चे हैं, लेकिन रियल में इसके 4 बच्चे होते हैं। और ये इसीलिए शादी करता है क्योंकि इसके बिगड़े हुए बच्चों को सेली संभाल सके, क्योंकि इसके घर में कोई ऐसा चाहिए जो इसके बच्चों को संभाले। तो ये सेली से शादी कर लेता है। ठीक है, इसकी शादी के पीछे का रीज़न जो है वो प्यार नहीं है, लेकिन क्या है? ताकि वो इनके घर को संभाले। ही इज़ कंट्रोलिंग एंड अब्यूसिव, सेल्फ सेंटर्ड एंड इनसिक्योर। सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब होता है? ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने ज़रूरतों के बारे में सोचे, यानी उसको अपना सब कुछ कंप्लीट चाहिए, यानी जो भी उसको चाहिए वो सब कुछ मिलना चाहिए। और इनसिक्योर है। एंड जेलस एंड पोजेसिव, ये एक तरीके से जलता भी है और पोजेसिव भी है। और ये वाला पॉइंट हमें कब पता चलता है? जब ये सेली के फ्रीडम को लिमिट कर देता है, यानी उसको कहीं बाहर जाने नहीं देता। यानी एक इंसान जिसके बेसिक राइट्स होते हैं वो उसी से वंचित है। तो ऐसे ही सेली जो है, उसके बेसिक राइट्स क्या हैं? यानी जो भी कोई इंसान कुछ भी अच्छा करना चाहता है वो नहीं कर पाता। ही डज़ एवरीथिंग ही लव्स, लेकिन ही इज़ नॉट अलाउइंग सेली टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स। यानी वो खुद सब कुछ करता है लेकिन सेली जो है उसको नहीं करने देता, वो अपने कंट्रोल में रखता है। बस जो वो कहेगा सिर्फ वो वही करेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर वो वायलेंस का शिकार बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वीक एंड इनकेपेबल ऑफ लव,
कि ये जो एल्बर्ट है ये वीक है और इनकेपेबल ऑफ लव, उसको प्यार करना नहीं आता। यानी एक इंसान होता है ना, अगर अच्छा इंसान होता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है ना, वो एबल होते हैं प्यार करने के, लेकिन एल्बर्ट ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में हमने शग एवरी और एल्बर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है, और इसके अलावा हमने सली के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया है। उसका भी कैरेक्टर स्केच आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको सारी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू द नॉवलिस्ट, इंट्रोडक्शन टू द नॉवल, थीम्स एंड ऑल द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस नॉवल, and apart from that detailed explanation of this novel and summary of this novel। तो आपको सारी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना हमने डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स if you like this, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.